Morning students, welcome to class 8. Today we are going to study part 4 of chapter number 4. तो that is reaction of metals with acid. Acid के साथ metal के reaction. तो acid के साथ metal react with acid to form salt and liberate hydrogen gas. याद रखना, metal जब acid के साथ react करते हैं तो बनते हैं hydrogen gas. ये आपको सबसे ज़्यादा important चीज़ है, liberate hydrogen gas. तो क्या बनते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. तो मेटल के साथ रिएक्शन विथ मेटल्स विथ एसिड, दैट इज बनते क्या है, हाइड्रोजन गैस. मेन चीज़ हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट तो बनते ही हैं. तो मेटल 2Na + 2HCl डाइल्यूट एसिड दिया. HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2Na मतलब सोडियम, सोडियम + 2HCl, 2Na + 2HCl, 2NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट होता है जो हम खाते हैं नमक, वो सोडियम क्लोराइड होता है. 2NaCl + H2 हाइड्रोजन गैस बनती हैं. अब देखिए, मैग्नीशियम मतलब Mg + H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट + H2 हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस सब में कॉमन है. देखिए, आयरन मतलब Fe + 2HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बनते FeCl2 फेरस क्लोराइड + हाइड्रोजन गैस. कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड. अब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते. सिल्वर एंड गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, बाद में पढ़ोगे. तो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. तो क्या है, तो इसीलिए मतलब आपको एसिड की चीज़, जैसे एसिड मतलब पिकल्स, अचार, उसके बाद कोई लेमन जूस या विनेगर, ये हमेशा देखना कोई भी मतलब मेटल के चीज़ में नहीं रखते. क्योंकि नहीं रखते, आप दादी को, मम्मी को भी नहीं देखना जो मेटल के, स्टील के या किसी चीज़ में अचार रखे तो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बन जाता है. क्योंकि अचार में रहते हैं एसिड और मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बन जाती है. इसलिए मेटल के बर्तन में कोई भी मतलब खट्टाई नहीं रखी जाती है, मतलब दही भी नहीं, कुछ भी नहीं. अंडरस्टैंड? क्वेश्चन आता है इसलिए बता के रख रही हूँ. देखिए, उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसेस. मेटल के साथ बेस के रिएक्शन. मोस्टली मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेस, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते. सम मेटल्स लाइक लेड, जिंक, एल्युमिनियम रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसेस ओनली द प्रोड्यूस कंपाउंड मेटल एंड हाइड्रोजन गैस. मोस्टली क्या है, मेटल्स रिएक्ट नहीं करते बेस के साथ, लेकिन सम मेटल्स लाइक लेड, जिंक एंड एल्युमिनियम, ये 3 मेटल्स है जो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं एंड जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन एन एलिमेंट रिप्लेस अनदर एलिमेंट. एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं इन कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इसके कंपाउंड से अलग करना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब देखिए, टू ऑब्जर्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल रिक्वायर्ड कॉपर सल्फेट टेस्ट ट्यूब, सम आयरन नेल्स. एक कॉपर सल्फेट टेस्ट ट्यूब लिए, उसके अंदर आयरन नेल. प्रोसीड्योर टेक्स सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 इन अ टेस्ट ट्यूब. ये CuSO4 ब्लू कलर के जो देख रहे हो वो CuSO4. पुट सम आयरन नेल्स इन द सॉल्यूशन. आयरन नेल्स मतलब कील डाल दो, आयरन की कील इसमें डाल देने से इस टेस्ट ट्यूब में. ऑब्जर्वेशन. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस इनटू ग्रीन एंड देयर इज रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑन नेल्स. अब देखिए, ये कलर ब्लू कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाते हैं और नेल्स के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की एक परत जम जाती है. तो Fe + CuSO4, Cu + FeSO4. देखिए, बहुत अच्छी तरह से समझ, Fe और CuSO4, ये Cu को अलग कर दिया, CuSO4 से Cu को अलग कर दिया, Fe के साथ SO4 जुड़ जाते हैं. समझ में आए? Fe के साथ SO4 जुड़ जाते हैं, Cu अलग हो जाता है. तो ये होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट. Thus we conclude that the iron being more reactive displace copper from copper sulfate solution. इसमें क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स दूसरे कम, उससे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को मतलब उसके कंपाउंड से अलग करते हैं. दैट इज कॉल्ड. तो इसीलिए आयरन क्या है, द कंक्लूड दैट आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, इसलिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को अलग कर दिया. अंडरस्टैंड? मोर नोटिस मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स. तो आपको मैंने कहा लेस रिएक्टिव. अब मेटल्स
दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज है ये, डिग्री ऑफ रिएक्शन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, उसके बाद टिन, उसके बाद लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मतलब सिल्वर एजी होता है, एयू गोल्ड होता है, पीटी प्लैटिनियम होते हैं। तो ये सारे रिएक्टिविटी से ऊपर से नीचे देखिए, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, उसके बाद ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब कम होते जा रहे हैं इसके ग्राफ। समझ में आया? आप देखिए हाइड्रोजन इसमें है, लेकिन हाइड्रोजन नॉन मेटल है। Consider the following reaction: Fe plus CuSO4, FeSO4 plus Cu. In this reaction, Fe being more reactive than copper. Fe क्या है? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इसलिए इसके सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्यूशन, उससे कॉपर को अलग कर दें। नाउ कंसिडर द रिएक्शन गिवन बिलो, Cu प्लस FeSO4 नो रिएक्शन। अगर उल्टा कर दो, Cu के साथ FeSO4 दे दो, ये जो चीज़ है, मतलब ये इसको करो, इससे ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर मतलब आयरन से नीचे है, इसलिए नहीं कर पाते हैं। अंडरस्टैंड? रिएक्टिविटी में सीरीज में नीचे आ जाते हैं। तो देन उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। जैसे आपने पढ़ा मेटल्स के, ऐसे ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म, मतलब क्या है, नेचुरल ऑक्साइड्स और एसिडिक ऑक्साइड क्या बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन वाटर, एसिडिक ऑक्साइड क्या करते हैं, मतलब वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। फ्रॉम एसिड विच टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, ब्लू लिटमस को लाल बनाता है, ब्लू लिटमस को जो रेड बनाते हैं उसको कहा जाता है एसिड। तो आप देखिए, इसीलिए एसिडिक ऑक्साइड, सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O H2CO3 कार्बनिक एसिड बन जाता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर के अगर रिएक्शन हो जाए तो बन जाते हैं H2CO3, मतलब कार्बनिक एसिड। सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, S प्लस O2 SO2। अब SO2 प्लस H2O H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। N2 प्लस 2O2 तो बनते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से 2NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब N2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड। फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है फॉस्फोरस। इट बर्न्स इज प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में ये बर्न होता है टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए जब एयर के मतलब ऑक्सीजन में इसको जलाया जाए तो ये बनते हैं फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। P4 प्लस 5O2 टू P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। पेंट मतलब 5 ऑक्सीजन, पेंट मतलब 5, सारे में जो डाई है 2 ऑक्सीजन, 1 मतलब मोनो, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? NO3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, है ना, नाइट्रेट कहा जाता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर, नॉन मेटल के साथ वाटर के रिएक्शन में क्या होता है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। मतलब नॉन मेटल जनरली वाटर के साथ और स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व नहीं करते। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एसिड, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट सल्फर रिएक्ट विथ हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। मतलब सल्फर किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या प्रोड्यूस करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। S प्लस 4HNO3 नाइट्रिक एसिड जो कि कंसनट्रेटेड है उसके साथ बनते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, SO2 NO2 और 2H2। अब यूजेस ऑफ मेटल, मेटल की यूज़ देखिए क्या क्या यूजेस होते हैं मेटल्स के। कॉपर के यूज़ में क्या है, आप यूज़ करते हो घर में कॉपर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स यूज़ करते हो। याद करके बोलिए, देखिए आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं हो, आप जानते हो। कार रेडिएटर एंड कंडेंसर आर मेड, कि क्या बनते हैं, कार रेडिएटर बनते हैं, कंडेंसर्स बनते हैं। यूज़ फॉर मेकिंग कॉइन्स, स्टैचूज,
बहुत सारे कॉपर के स्टैचूज बनते हैं तांबे की, और कॉइन्स बनाते हैं, है ना, सिक्के। यूज़ फॉर मेकिंग बॉयलर्स बन, तो कॉपर के यूज़ क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर में यूज़ होता है, कार रेडिएटर में यूज़ होता है, कंडेंसर में यूज़ होते हैं, और कॉइन्स बनाने में यूज़, स्टैचू बनाने में यूज़ होते हैं, मेकिंग बॉयलर्स। और यूटेंसिल तो कॉपर के बर्तन तो बनते ही हैं। एल्युमिनियम यूज़ फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, बर्तन मतलब कुकिंग वेसल, खाना बनाने के बर्तन बनते हैं। ट्रांसमिशन वेयर एंड केबल्स, वेयर और केबल्स बनते हैं। और एल्युमिनियम आर यूज फॉर रैपिंग चॉकलेट्स, मेडिसिन एंड फूड स्टफ को, चॉकलेट को, मेडिसिन को रैप करने के लिए यूज़ होते हैं। मिक्सड विद सर्टेन मेटल्स, मेटल के साथ एल्युमिनियम मिक्स करके इट इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट को बनाने में मदद करते हैं, मतलब एयरक्राफ्ट की बॉडी बनती है एल्युमिनियम के साथ कुछ मेटल मिक्स करके। आयरन, पाइप्स, सिंक्स, स्टोरेज टैंक, रेलिंग्स आर मेड कास्ट आयरन से बनते हैं। और कास्ट आयरन इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, मतलब आयरन से थोड़ा इम्प्योर फॉर्म में है, दैट इज कास्ट आयरन कहते हैं। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेल्स, मतलब कील बनती है, गेट्स बनते हैं, नट्स बनते हैं, बोल्ट्स बनते हैं, चेन्स बनते हैं, वायर नेट फॉर फेंसिंग के लिए जो नेट बनते हैं वो भी लोहे से बनते हैं। स्टेनलेस स्टील इज फॉर मेकिंग यूटेंसिल, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन चाहिए। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट स्टेनलेस स्टील के बनाने के लिए, उसके लिए आयरन चाहिए। आयरन से ट्रेन बॉडी बनते हैं, बहुत कुछ बनते हैं, शिप बनते हैं, ये सारी चीज़। जिंक यूज फॉर ड्राई सेल मतलब जो बैटरी के सेल होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। यूज इन गैल्वनाइजिंग ऑफ आयरन क्या है, बहुत जल्दी उसमें रस्टिंग हो जाता है, आयरन में रस्ट लग जाते हैं, जंग लग जाते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए, जंग ना लगे इसीलिए उसके ऊपर एक जिंक के कोटिंग लगाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड गैल्वनाइजिंग। और उसके बाद यूज्ड इन मेकिंग एलॉय सच एज ब्रास, मतलब पीतल बनाने के लिए, एलॉय बनाने में जिंक यूज़ होते हैं। आज इतना ही। नेक्स्ट part of the chapter you will watch on my next video. Please watch my next video.